मुश्किलें आती हैं जीवन में तो उसका सलूशन भी होता है, उसका हल भी होता है। हर समस्या का निवारण है, बशर्ते आपके हौसले टूटने नहीं चाहिए। आपके हौसले चट्टानों की तरह मजबूत होने चाहिए। दोस्तों नमस्ते, मैं अजय साहनी स्टार रियल रिपोर्टर न्यूज पर आप सभी के समक्ष हूँ। आप सभी का स्वागत करता हूँ और बताने जा रहा हूँ विनीता राय की कहानी, जो बक्सर बिहार की रहने वाली हैं। उत्तर प्रदेश से सटे बिहार राज्य को कौन नहीं जानता। बहुत ही अलग अलग तरह की प्रतिभाएं यहाँ से निकलकर समय समय पर साथ आती रही हैं। 35 वर्ष की विनीता राय की कहानी कुछ यूं है कि उनके अंदर दुनिया का ऐसा एक प्रॉब्लम कहेंगे, समस्या कहेंगे, उनको शारीरिक रूप से इस तरह की हैंडीकैप्ड होने का एक ऐसा जन्मजात कहें, एक ऐसा लांछन लगा था कि लोग ऐसे में बच्चों को न जाने क्या क्या समझने लगते हैं, बोझ समझने लगते हैं। लेकिन विनीता के माता पिता ने उन्हें अपना स्वाभिमान बनाया और उन्हें जो सहयोग दिया, उनके पिता ने जो मानसिक स्तर पर जो उन्हें सपोर्ट किया, उनकी माँ ने जो उन्हें प्यार दुलार दिया, उससे विनीता आज पूरे देश ही नहीं बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में जानी जाती हैं और बड़े शहरों में तो विख्यात हो चुकी हैं। उनका इसमें साथ देने वाले लोग उनके अपने हैं। पूरी बात बताएंगे, लेकिन विनीता के बारे में उससे पहले बताना ज़रूरी है कि जब वो 1 साल की थीं तो उनके माता पिता को पता चला कि उनकी बेटी विनीता सुनती नहीं है। उनके अगल बगल कोई भारी भरकम चीज़ गिर जाए या कोई शोर हो, फिर भी विनीता की कोई प्रतिक्रिया नहीं होती थी। उनकी माँ चिंतित हुई, डॉक्टरों को दिखाना शुरू किया। पटना में दिखाया, बक्सर में दिखाया और फिर अंततः दिल्ली में भी दिखाया, लेकिन कोई हल नहीं निकला। डॉक्टरों ने कहा कि यह जो है ये समस्या रहेगी, बड़ी होगी तो शायद ठीक हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुछ ही वर्ष बाद यानी 2-4 साल की होते होते पता ये भी चला कि वो सिर्फ सुनती ही नहीं है बल्कि बोलती भी नहीं है, गूंगी है। विनीता गूंगी है। जी हाँ दोस्तों, विनीता राय एक ऐसी बच्ची जो न बोलती है न सुनती है, लेकिन संयोग देखिए कि उसके अंदर एक ऐसा गुण, एक ऐसी प्रतिभा ने जन्म लिया कि वह आज एकदम आकर्षण का केंद्र बन चुकी है। विनीता राय के बारे में आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह आजकल के बच्चों में, बहुत सारे बच्चों में बहुत सारे ऐसे, कई बार आप देखे होंगे अपंग हो जाना, दिव्यांग हो जाना, उनकी खामियों में गिना जाने लगता है, उनकी कमियों में गिना जाने लगता है। लेकिन आज की तारीख में विनीता, आप लोगों को बताना ज़रूरी है कि वो बड़े बड़े मंचों पर सम्मानित हो चुकी हैं और उनकी जो प्रतिभा है वो पेंटिंग की है। पेंटिंग करती हैं वो, शानदार जो है अपने स्केच से पेंटिंग करती हैं, फ़ोटोज़ बनाती हैं, मास्क और हैंडी क्राफ्ट में के कई आइटम बनाती हैं। मास्क उन्होंने इस कोरोना काल में बहुत सारे अलग अलग तरह के खूबसूरत मास्क बनाए और इन्हें बनाने के बाद वो अखबारों से बहुत सारी चीज़ों की कलाकारी कर देती हैं। आपको देखकर वो आपका चित्र उकेर देंगी। बहुत बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज़ हैं उन सब के चित्र बना चुकी हैं। मार्केट में एकदम अलग तरह की एक अलौकिक पहचान बना चुकी हैं विनीता। आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है कि मिनटों में ये कारीगरी उनके द्वारा कर दी जाती है। इतनी प्रतिभा की वो धनी और प्रखर हो चुकी हैं। उनके हाथों में जादू है। और आप लोगों को बताना ज़रूरी है कि 35 वर्ष की विनीता के जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव रहे। जब वो छोटी थी तो सिर्फ 4ठी क्लास तक की कक्षाओं में जा सकीं। उसके बाद की पढ़ाई इसलिए नहीं पूरी हो सकी क्योंकि बच्चे उन्हें चिढ़ाते थे, उनके साथ खेलते नहीं थे, उन्हें इग्नोर करते थे, अवॉइड करते थे और टीचर भी उनसे परेशान होते थे, इसलिए उनकी पढ़ाई छूट गई। लेकिन ये कलाकारी, ये अदम्य खूबसूरत कलाकारी उनके अंदर जो है प्रज्वलित होती चली गई और बड़ी होते होते के साथ साथ उनके अंदर ये निखार आता चला गया। उनके माता पिता ने इसके लिए वो एक ट्यूटर भी रखा, बाकायदा आर्ट बनाने वाला, सिखाने वाला, घर पे बुलाने लगे और उन्हें पूरी तरह से ट्रेनिंग दिलवाए। मतलब वो लोग जान गए कि मेरी बेटी के अंदर ये प्रतिभा है, तो उन्होंने उसे दबाया नहीं, उसे प्रोत्साहन दिया, उसे आगे बढ़ाया। ये सारी चीज़ें होती रहीं, लेकिन समय के साथ आप लोगों को बताना ज़रूरी है कि एक समय आया जब वो बड़ी हुई तो शादी का चिंता होता है। उन लोगों को लगा कि पता नहीं इस गूंगी बहरी बच्ची से शादी कौन करेगा, लेकिन एक युवक सामने आया और वह विनीता का हाथ थामा और उन्हें बहुत प्यार दुलार देते हुए उनका पति बना और उन्हें बहुत ज़्यादा संभालता है और वह पूरी तरह से शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से स्वस्थ है।
इसलिए विनीता को बहुत बड़ा सहयोग मिला। आजकल उनकी 2 बेटियां हैं, एक 6वीं में पढ़ती है, एक 4वीं में पढ़ती है। इन बेटियों ने चमत्कार कर दिया। सोशल मीडिया की साइट्स पे, यूट्यूब और फेसबुक पे तमाम चैनल और उनका पेज बनाकर उस पर इनके कारीगरी को उन्होंने अपलोड करना शुरू किया, और बेटियों के इस कारीगरी से अपलोड करने से सोशल मीडिया के यूजर्स ने उन्हें हाथों हाथ लिया, उन्हें प्रोत्साहन दिया, और फिर उनके कारीगरी का ऑर्डर आने लगा, ऑनलाइन ऑर्डर आने लगा, और आजकल वो बहुत अच्छे खासे पैसे भी कमाती हैं और बहुत सारा पैसिव इनकम जनरेट कर रही हैं। विनीता बक्सर बिहार की रहने वाली हैं और बहुत शानदार जीवन शैली जी रही हैं। उनका घर एकदम बिल्कुल एक समझिए कि आर्ट गैलरी की तरह लगता है, एक एग्जीबिशन सेंटर की तरह लगता है। बहुत प्यारा उन्होंने सजा के रखा है, बना के रखा है। खैर, विनीता की बेटियों की तरह बेटियां सबकी हों और जागरूक हों, तेज़ तर्रार हों, होनहार हों, तो फिर माताओं और पिता को कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि विनीता के माता पिता थे, एक समय आया विनीता के जीवन में जब उनके पिता इस दुनिया से चले गए, और जब दुनिया छोड़े तो बहुत वो टूट गईं, क्योंकि उनके पिता उन्हें बहुत प्यार करते थे, उनको सारी सुविधाएं, सुख सुविधाएं देने का प्रयास करते थे। तो विनीता बहुत नर्वस हुई, लेकिन उनके पति और उनकी माँ ने उन्हें संभाला और फिर नए सिरे से ज़िंदगी चल पड़ी। बहुत अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए। बेटियों को प्रोत्साहन देने की ज़रूरत है। बेटियों के अंदर अदम्य साहस और कलाकारी होती है, लेकिन कुछ बेटियां ऐसी भी हैं जिनके बारे में आगे बताऊंगा कि वो भी अलग अलग क्षेत्रों में करामात ही कर रही हैं। बहुत दुखद पहलू भी है। नारी सशक्तिकरण में बहुत सारे पहल करने की आवश्यकताएं हैं। समाज में बहुत सारी जागरूकताएं फैलाने की आवश्यकताएं हैं। आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है कि रियल रिपोर्टर न्यूज़ के मेरे इस पेज पे आप लोग ज़रूर जो है फॉलो करिएगा, शेयर करिएगा ऐसे पोस्ट को, जिससे कि और लोगों को प्रोत्साहन मिल सके और कुछ निखार आ सके समाज के अलग अलग तरह के वर्ग में। जी हाँ, जय जयकार जारी रहेगी। आप लोग बने रहिएगा। श्याम चौधरी जी, बहुत बहुत शुक्रिया श्याम जी। और जाटो अजय बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी देख रहे हैं। राजकुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार। सोनू दुशाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया सोनू भाई। और शाहिदुल इस्लाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मनोज मंडल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। भीम प्रसाद जी अथगरा, भीम प्रसाद अथगरा जी, राम राम, बहुत बहुत शुक्रिया। श्रवण चौहान जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश ओझा जी, हाय हेलो। अशोक सहानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी। और साथ ही साथ जितेंद्र कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लक्की भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय कुमार यादव जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ आप लोगों को बताऊं, धर्मचंद्र साहनी जी, प्रणाम, नमस्कार भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। राकेश काशी जी, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी। और साथ ही साथ आप लोगों को बताऊं कि मनोज शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। शमशेर खान जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तारा देवासी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मित्रों का। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इस पोस्ट को साझा करेंगे, शेयर करेंगे, और इससे किसी बेटी का और प्रोत्साहन बढ़ेगा, मनोबल बढ़ेगा। जय जयकार जारी रहेगी। जय हिंद, जय भारत। बने रहिएगा, मैं कुछ और खबरों के साथ हाजिर होता हूं।